एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 से देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के साइंस होंगे, साथ ही जो बीच में नीचे एक साइन होता है लेस देन के या ग्रेटर देन के नीचे, इसका इज इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो वैसे ट्रीट तो बिल्कुल आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है इसको, बाकी छोटे मोटे स्टेप्स होंगे वो फिर क्वेश्चंस के साथ ही देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखें। इसमें यहाँ पे आपके पास 5x है और इधर 3x है, तो आपने लेफ्ट साइड पे ही अपना वेरिएबल रखना है। यहाँ से ये 3x प्लस में है, इसको खत्म करना है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 3x। ठीक है, बोथ साइड्स। यहाँ पे ये 5x माइनस 12 माइनस 3x, इस साइड पे भी 3x माइनस 4 माइनस 3x। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये वाली वैल्यू दोनों में से यहाँ से ये खत्म हो जाएगी, इधर आ गई है। ठीक है, ऐसे ये जैसे उठा के इस साइड से इधर शिफ्ट कर दी है। 5x में से 3x गया, 2x रह गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिर्फ -4 रह गया है। अब आपके पास यहाँ पे ये 12 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस 12 को आपने खत्म करना है, -12 है तो ऐड कर दें साथ। ठीक है, ऑपोजिट साइन आपको चाहिए होता है। ऐड 12 बोथ साइड्स, 2x माइनस 12 प्लस 12, यहाँ पे -4 प्लस 12, 2x और ये हो जाएगा इधर 8। ठीक है, अब x इधर ही है, 2 को खत्म करना है, डिवाइड बोथ साइड कर दें इसको, डिवाइड टू बोथ साइड्स, 2x 8/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कटिंग कर दें, यहाँ पे सिर्फ x रह गया और यहाँ पे 4 रह गया है। अब ये इसका आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी माइनस की वैल्यू होती है और माइनस से आप डिवाइड कर रहे होते तो फिर इसका फेस चेंज कर देते। अभी फिलहाल ये इसी तरह का रहेगा, तो इसका ग्राफ देखते हैं। इसमें आपने जो नंबर लाइन इसकी बनानी होती है, ग्राफ बनाना होता है इस तरह की वैल्यू का, उसको इसी तरह एक एरो सी बना लें, जितनी भी लंबी इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। सेंटर में आप 0 लिखो और अपने जैसे आपका क्वाड्रेंट बनता है ना, तो उसके जो राइट साइड होती है उसकी उस पे आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, जितनी मर्जी जहां तक आपकी वैल्यू जा रही है वहां तक आप लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपने माइनस में लिखने होते हैं इसी तरह। अब ये वाली है कि x लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो 4 है ना, अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, ये वाला पॉजिटिव 4 है। यहाँ से एक आप सर्कल बनाएं। ठीक है, सर्कल से आपने आगे एरो लगा देनी है। लेस देन आर इक्वल टू एन, तो लेस साइड ये जा रही है, आगे तो ग्रेटर जानी है, तो यहाँ पे आप एक सर्कल बनाएं और अगर लेस देन आर इक्वल टू का साइन है तो इसको फिल कर दें। ठीक है, ये फिल हो गई। अब इसकी आप इस तरह करके तो एक और ये लगा के यहाँ से एरो लगा के तो ऊपर इसके क्वेश्चन मेंशन कर दें। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंगल ही हो तो फिर इसको फिल नहीं करते, ऐसे ही रख लेते हैं। अगर डबल साइन हो तो फिर फिल अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें ब्रैकेट की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, ब्रैकेट को सबसे पहले खत्म करें। 1 माइनस 8x, इसमें इक्वल का साइन आपने कहीं भी यूज नहीं करना होता, जैसे स्टार्ट में होता है ना कि आपने इक्वल डाल के फिर क्वेश्चन शुरू करना है, वैसे नहीं करना। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4। अब इसमें देखें आप, यहाँ पे आपको x जो है वो ये -8x है और ये भी -8x है। इसमें आप सबसे पहले ये -8 है, ये भी -8 है। ठीक है, तो -8 खत्म करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा 8 को बोथ साइड्स पे, -8x प्लस 8x, और यहाँ पे -8x प्लस 8x प्लस 4। अब देखें ये वाली वैल्यू कटिंग हुई है और इस साइड पे भी कटिंग हो गई है, तो यानी कि आपका सिर्फ ये वाला नंबर बच गया है। अब इस नंबर का देखें 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, ना ये 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, और ये लेस देन तो है ही है। अगर ये इसके नीचे ये वाला ना होता तो फिर तो ये आपकी कंडीशन ट्रू थी। अभी ये कंडीशन इक्वल टू भी कह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये लिखते हैं और साथ इसकी जाहिर सी बात है ग्राफ भी बना ही नहीं सकते हैं, तो ये यहीं पे स्किप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। इसमें आपके पास ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। सबसे पहले हम 3 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे 3 को। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। सारी वैल्यूज के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करते जाएं। यहाँ पे भी हो गया, फिर यहाँ पे भी हो गया, इधर भी
और यहाँ पे भी। तो ये वैल्यू यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास ये सिंपल इक्वेशन रह जाएगी। यहाँ पे 6 हो गया और ये 1x हो गया प्लस ये 24, ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे -2x है। इस x को आपने खत्म करना है, तो ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन आना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट लिखें, सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड्स। तो ये -2x फिर -x हम कर रहे हैं, इस साइड पे भी x -x और 24, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया, यहाँ पे आपका ये -2 और -1 -3x हो गया और यहाँ पे सिर्फ 24 रह गया, ये x और x 0 हो गया। अब आपके पास ये -6 एक्स्ट्रा है, ठीक है। -6 को आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर सब में ऐड कर दें, ऐड 6 बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा -3x -6 + 6 और यहाँ पे 24 + 6 -3x, उसके बाद ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। अब ये -3 आपके पास एक्स्ट्रा है, -3 को आपने डिवाइड करना है बोथ साइड से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप -3 को डिवाइड कर दें या पहले सिर्फ 3 को डिवाइड करके दोबारा से -1 के साथ डिवाइड करें। तो हम कर लेते हैं -3 को डिवाइड। जब भी माइनस वाली वैल्यू डिवाइड में आती है तो आपका ये फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, अगर आप इस तरह करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करके करना चाहें तो भी ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखनी है, ये वाला फेस चेंज हो जाता है जब भी आपके साथ माइनस वाली वैल्यू इस डिवीजन में आ जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ x रह गया और फेस इसका इस साइड पे हो गया हुआ है, ये 10 आ गया, ठीक है, -10। अब इसका जो ग्राफ बनाना है वो सिंपल ऐसे ही होगा कि आपकी वैल्यूज, ये -10 लिखा हुआ है ना, तो वैल्यूज आप बजाय इसके कि सारी लिखने के बजाय आप -10 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। -10, ये -11, -9, -8, जितनी भी आपके पास लिमिट है इसके लिखने की, ठीक है, इतनी। आगे ये एरो है ना, एरो का मतलब है कि ये चल रही है, सो आना है। अब ये 10 के साथ आप एक सर्कल लगाएं, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्रॉस का बटन आ गया, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है उसमें 10 इंक्लूड नहीं है, 10 से छोटी वैल्यूज, और x जो है वो ग्रेटर है ना, तो इससे आगे ये ग्रेटर वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज जितनी छोटी होती जाए वो बड़ी होती जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये वाला आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू है 5 लिखा हुआ है, 5 को हमने खत्म करना है। हम क्या करेंगे, इसको जो भी डिवाइड के नीचे वैल्यू खत्म करनी होती है उसको मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड्स, यहाँ पे 8 × 5, 5 × 4/5x और 5 मल्टीप्लाई ये -14 × 5 लिखने और फिर 5 × 2x, ये वैल्यू यहाँ से कट गई, आपका आ गया 40 -4x और 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 70 आ गया, ठीक है, -70 और फिर ये आ गया 10x। उसके बाद आपकी अब ये देखें 4x है और इधर 10x है, 10x को आपने खत्म करना है, आप यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, बस आपने ऑपोजिट साइन करना होता है, सब्ट्रैक्ट 10x बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 40 -4x -10x -70 + 10x -10x, ये वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये 14x और ये -70। अब 40 को खत्म करना है, 40 ऐड हो रहा है, 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें, बस जो वैल्यू भी ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट करनी है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे 40 को हमने करना है, 40 -40 और -70 -40, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे 40x, 70 और 40 को प्लस करें, ये आपके पास 110 आ जाएगा। अब दूसरे मेथड से मैं आपको करवाती हूँ। पिछले क्वेश्चन में तो -3 से ही हमने डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे हम 14 से डिवाइड करते हैं, बाद में माइनस के साथ इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। डिवाइड 14 बोथ साइड्स, ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पे आ जाएगा -x और ये वैल्यू 14 की डिविजिबल नहीं है, ठीक है,
तो इसकी हम 2 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, ये -55 और -2, ठीक है। ये 7 ये 2 के टेबल से कटिंग हो गई, सॉरी, ठीक है। 7 2 जा और 55 2 जा। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ पे माइनस की चेंजिंग है, ठीक है। माइनस नहीं है ना इन दोनों, ये आपके वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपके साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। -1 -x, और ये हो गया इसका फेस चेंज, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट -14 से डिवाइड करते हैं तो साथ ही फेस चेंज कर देना था। अगर अलहदा से आप कर रहे हैं तो फिर -1 के साथ करेंगे, तो फेस चेंज करना ही करना है, ये जरूरी है, ठीक है। ये आ गया +x और ये फेस इसका बदल चुका हुआ है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो ये 55/7 है, ठीक है। ये तकरीबन राउंड अबाउट आपका बनता है 7.85, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी आ रही है, अलहदा से लिख लें, क्योंकि जब आपने इसका ग्राफ बनाना है तो जाहिर सी बात है आपने फ्रैक्शन को तो नहीं बनाना, तो आप इसकी वैल्यू को, ये 7 पॉइंट पॉजिटिव लिखी हुई है, आप कोई भी पॉइंट लिखते हैं जिसमें 7 8 और उससे पीछे वाले शुरू कर दें इस साइड पे 6, जरूरी नहीं है कि आपने 0 से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। 4 3 और सो ऑन आगे चलती जा रही है। अब यहाँ पे ये 7 को आप सर्कल करें, ठीक है, और वहां से आगे अपनी एरो लगा दें, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें ये -0.6 को मल्टीप्लाई कर दें 0.6 को अंदर, ठीक है। ये माइनस 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 प्लस, और 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और ये 15 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 को प्लस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, माइनस कर दें 3 बोथ साइड्स, -0.6x + 3 -3, और जो उस साइड पे किया इधर भी आपने करना है, ठीक है, -3। अब यहाँ पे हो गया -0.6x, ये 0 हो गया, और इन दोनों को माइनस करें तो ये आपके पास 12 रह गया। अब ये 0.6 है ना, जो इसको डिवाइड करें और इसका फेस चेंज कर दें, ठीक है। डिवाइड -0.6 बोथ साइड्स। अब जो भी वैल्यू माइनस में जा रही होती है ना, उसका आपने फेस चेंज करना है, ये आपकी पक्की बात है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। 12 ये हो गया -0.6। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे इनको डिवाइड करें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -20, ठीक है। इन दोनों की डिवीजन करके देख लें, बेशक ये पॉइंट के नीचे रख के तो फिर कर लें, ये एक किस्म की ना, ये पॉइंट खत्म करें तो 10 आता है, 10 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ऊपर शिफ्ट करें तो 120 बन जाता है, फिर 6 पे डिवाइड करें तो 20 आ जाएगा। अब ये -20 है, आपने जो ग्राफ बनाना है इसका कुछ ऐसे रखें कि, अब जाहिर सी बात है अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 20-20 वैल्यूज लेफ्ट राइट लिखनी पड़ेंगी। -20 लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि -20 से बड़ी वैल्यूज आपकी चाहिए। ये इसका जो यहाँ पे साइन है ना, ये आपका इसका फेस बदल जाएगा जब माइनस आपने किया तो, ठीक है। माइनस कोई भी करे ना तो फेस चेंज करना है, यहाँ पे ये फेस इनका चेंज हो जाएगा। अब ग्रेटर देन है, ठीक है, एक्स ग्रेटर है तो यानी कि ये 20 -20 आया, ठीक है, ये 21 लिखते हैं इधर। अब इससे छोटी छोटी आपने वैल्यूज लिखनी है, 16 15, ठीक है, ऐसे ही। अब ये लेस देन आर इक्वल टू हो तो आपने जो सर्कल लगाना होता है उसको फिल कर देना है, और ये ऐसे चली जाएगी, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और ये 1 - 1/4 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने डिवाइड कर देना, ये मल्टीप्लाई कर देना 4 को बोथ साइड्स, 4 की आपने कटिंग करनी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड्स, 4 × 1 - 1/4। अब इनके साथ अलग-अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 4, ये कटिंग हो गई, -1 रह गया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये -x और माइनस माइनस +12, और ये हो जाएगा -8। अब यहाँ पे ये रह गई वैल्यू 12 खत्म करना है आपने, सब्ट्रैक्ट कर दें 12 बोथ साइड्स, -x +12 -12, और ये -8 -12, ये कटिंग हो गई, सिर्फ -x रह गया,
और ये हो गया 20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब ये -1 को आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करें ना और फेस चेंज कर दें, -x और -1, अब फेस चेंज हो गया -1 और -20, ये रह गया x ग्रेटर लेस देन 20, ठीक है। तो इसका भी आपने जो ग्राफ बनाना है वो ऐसे ही होगा कि जो x है वो लिखा हुआ है ना कि लेस देन 20, ठीक है, लेस जा रहा है तो लेस मतलब आपने पीछे की तरफ उसका एरो लेके आना, ठीक है। यहाँ पे आप 20 को मेंशन कर दें और ये उससे पीछे पीछे वैल्यूज 18, 17, 16 और 15। अब ये 20 पे आपने सर्कल लगाना है और सिंगल साइन है तो मतलब 20 इंक्लूड नहीं है, जो इंक्लूड नहीं होता उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं और ये इस तरह की वैल्यू आपकी ग्राफ की आ जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 से ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इनइक्वालिटीज देन सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। अब इसमें आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इसकी इक्वेशन आपने खुद बनानी है, उसको सॉल्व करना है और उसका फर्दर आपने ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पे है 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 40, ठीक है। इसकी आपने जो बनानी है, ये लिखा हुआ है ना 4 मोर देन, 4 मोर देन का मतलब कि 4 जो है वो उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दें। आपने एक नंबर जो लेट करना है वो आपके पास x है, ठीक है, मोर देन नंबर तो x है ना, 4 मोर देन यानी कि 4 प्लस में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x ये, ठीक है, इज लेस देन 40 यानी कि लेस देन 40, ये आपके पास इक्वेशन आई है। अब इसको आपने सॉल्व करना है और इसका ग्राफ बनाना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कि 4 लिखा हुआ नहीं, ये एक्स्ट्रा है साइड पे, यहाँ पे आपने कहा सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए, उससे पहले जो प्लस माइनस वाली वैल्यू है उसको खत्म करना है, फिर जो 7 मल्टीप्लाई में वैल्यू है उसको खत्म करना होता है। तो ये +4 लिखा हुआ है, इसको आपने -4 साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, ठीक है। ये हो गया +4 -4 और यहाँ पे 40 -4, 3x सिर्फ रह गया और 40 में से 4 गया तो 36। अब इसका आपके पास यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, 3 को आपने डिवाइड बोथ साइड कर देना है, डिवाइड 3 बोथ साइड्स, यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइडेड बाय 3, ये यहाँ पे x सिर्फ रह गया और 36 जो है वो 12 रह गया, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो है वो x लेस देन 12 है, ठीक है। x लेस देन 12 का मतलब कि x की जितनी वैल्यूज हैं वो 12 से कम कम है ये, ठीक है, 12। अब इससे पीछे पीछे आए, 9 रह गया, 8 7, ठीक है, इससे पीछे पीछे। अब अगर सिंगल ये लिखा हुआ हो तो आपने सर्कल बनाना होता है और उसको फिल कर देना होता है और वैल्यू ऐसे करके ऐसे आ गई, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब 8 क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, के x और 8 का जो सम है उसका ट्वाइस 2, ठीक है, appears लेस देन आर इक्वल टू -2, के लेस देन आर इक्वल टू -2, ठीक है। ये जो साइन नीचे वाला होता है लेस, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस का इस साइड पे फेस आता है या उस साइड पे। तो आप देखें अगर एल है ना, जो जैसे एल हम लिखते हैं इस तरह, एल फॉर लेस, तो जैसे एल की शेप होती है वैसे ही आपने लेस की शेप डाल देनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 2x प्लस 16, अब 16 को खत्म करना है, आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 16 बोथ साइड्स, तो ये 2x प्लस 16 -16 -2 -16, तो ये आ जाएगा 2x -18 और 2 को आपने यहाँ से कट करना है तो 2 को डिवाइड बोथ साइड कर दें, 2x डिवाइडेड बाय 2 और -18 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग हो जाएगी, x लेस देन आर इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा -9, ठीक है, कटिंग हो जाएगी। अब लेस देन है इससे 9 से, ठीक है, यानी कि आपके जो नंबर हैं ये आ गया -9। अब इस साइड पे इसके ग्रेटर ही जा रहे होते हैं ना, और इस साइड पे लेस, ठीक है, ये आ गया। अब इस 9 पे आपने सर्कल बनाना है
ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू है तो साथ यही आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें एरिया ग्रेटर देन है 81 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो एरिया का आंसर दिया हुआ है उन्होंने वो 81 ग्रेटर देन लिखा हुआ है। अब एरिया साथ ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका ये जो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है वो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ठीक है, तो एरिया का उन्होंने दिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन है 81 से। ठीक है, तो यानी कि आपने लिखना है यहाँ पे जैसे एरिया ग्रेटर देन है ना 81, तो एरिया की जगह पे आपका लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो जाएगा। अब लेंथ और विड्थ क्या है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, इसकी जगह पे आप इनके आंसर्स लिख लें। लेंथ की जगह पे x+2 और विड्थ की जगह पे 9। ठीक है, 81, अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, ये हो जाएगा 9x प्लस 18। अब यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा है, सब्ट्रैक्ट कर दें 18 को बोथ साइड्स पे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 18 बोथ साइड्स, 9x प्लस 18 माइनस 18 और 81 माइनस 18, तो ये आपके पास 9x और इन दोनों को माइनस करें तो ये 63 रह जाता है। ठीक है, अब 9 जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे 9 को। 9x डिवाइडेड बाय 9, 63 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कटिंग होके x और यहाँ पे रह जाएगा ये 7। ठीक है, तो ये इसका जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो एरिया दिया हुआ है, एरिया लेस देन आर इक्वल टू 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास रेक्टेंगल दिया है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, ये पीछे वाला रेक्टेंगल था, ये वाला आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का वो 1/2 मल्टीप्लाई फिर बेस, ठीक है, फिर हाइट। ठीक है, अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब उन्होंने दिया है कि एरिया जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 44 है। ठीक है, तो एरिया की जगह पे आपने ये वाली चीजें पुट कर देनी है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई, अब बेस जो है वो नीचे वाली वैल्यू होती है और हाइट जो है ये ऊपर वाली, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे x+1 और लेस देन आर इक्वल टू 44। ठीक है, ये आपने इक्वेशन ही बनानी होती है। इक्वेशन में देख लें एरिया की जगह उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, ये चीज उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। और अब इसको अप्लाई कर दें, ये कटिंग यहाँ पे कर लें, ये रह गया 4x+1 44। अब ये 4 बेशक आप इधर यहीं पे इसको डिवाइड कर दें तब भी ठीक है, या अगर आप मल्टीप्लाई करके तो तब करते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, डिवाइड 4 बोथ साइड्स, x+1 44 डिवाइडेड बाय 4, ये कटिंग हो गई x+1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, अब ये +1 एक्स्ट्रा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड्स, ये x+1 -1 11 -1, तो ये x रह जाएगा और यहाँ पे ये 10 रह जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू 10, ये इसकी जो है वो आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इसका।